औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल माई डॉक्टर टॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोस्ट कॉमन इलनेस इन डॉग्स। जो डॉग्स हैं उनके अंदर आम तौर पे पाई जाने वाली जो बीमारियाँ हैं जिनका अक्सर औकात एक जो ऑनर है पेट का उसको सामना करना पड़ता है और वो उसके लिए बार बार इन बीमारियों के लिए एक वेटनेरियन प्रैक्टिशनर के पास जाता है और इसका इलाज करवाता है। तो आज हम उन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका एक ऑनर को अक्सर औकात सामना करना पड़ता है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए। तो सबसे पहला जो कॉमन इलनेस है डॉग्स के अंदर वो है ईयर इन्फेक्शन। अगर आप अपने डॉग को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, उसको टाइम से नहीं नहलाते हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गन की सफाई नहीं करते हैं तो इस तरीके से उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। और इनमें से एक कॉमन इन्फेक्शन जो है वो कानों के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना है। अगर आप वक्त से उसके कानों की सफाई करते रहेंगे, कोई मट्टी वगैरह कोई डर्ट वगैरह अंदर तो नहीं चली गई, माइट तो नहीं चली गई, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई खारिश वगैरह तो नहीं हो रही, तो इसको आपको प्रॉपरली सफाई करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो बाद में उसकी ईयर्स और हम कह सकते हैं कि छूने की जो खासियत होती है, जो हिस्स होती है, उसको ख़त्म कर सकता है। और इस मकसद के लिए आपको उसको प्रॉपरली तौर पे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसकी केयरिंग करनी चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए उसके एनवायरनमेंट को जहाँ वो रह रहा है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए इर्द गिर्द वाले माहौल में ताकि कोई भी इन्फेक्शन इस तरह का ना हो। उसकी बेडिंग वगैरह को भी आपने साफ़ सुथरा रखना है ताकि कोई माइट वगैरह जो है उसका इन्फेक्शन ना हो सके, माइट वगैरह बॉडी के अंदर ना जा सके, कान के अंदर ना जा सके। तो इसके लिए आपको एम्बी फ्लश के नाम से एक स्प्रे आता है, वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिससे कोई बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। और कोई भी अंदर कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंदर जा चुका है, फ्लाई हो सकती है, टिक्स हो सकते हैं, तो वो भी जल्दी बाहर आ सकते हैं। दूसरा जो डिज़ीज़ है, जो इलनेस है मोस्टली ऑनर को सामना करना पड़ता है वो है डेंटल डिजीज़ जिसको हम जिंजीवाइटिस भी कहते हैं। जिंजीवाइटिस असल में ये इन्फ्लेमेशन है गम्स की, जो मसूड़े होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, जिंजीवाइटिस कहते हैं और ये एक डेंटल डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है कि जब एक डॉग को ये बीमारी हो जाती है तो उसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि उसकी सांस से बदबू आना शुरू हो जाती है, उसका जो भूख है वो बंद हो जाती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, उसको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ देता है। और जब भी वो खाना खाएगा तो उसके जो मसूड़े हैं उनमें पेन फील होगी और जानवर जो है वो खाना खाने में, निगलने में या चबाने में जो बहुत ही पेन महसूस करेगा। इसके साथ साथ जो दांतों के ऊपर एक लेयर होती है वाइट से कलर की, जो दांतों की प्रोटेक्शन करती है, जिसको हम एनेमल कहते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो दांत हैं वो अपनी जो जगह से वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, वो टाइटनेस उनकी नहीं रहती है। और अगर जानवर जो है इनसे मज़ीद कोई हार्ड कह लें कि फूड खाएगा तो हो सकता है वो दांत टूट भी सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी एक जो ऑनर है उसको पेट ऑनर को सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे जो डिज़ीज़ आती है वो है इचिंग स्किन, स्किन के ऊपर ख़ारिश का हो जाना, एलर्जी का हो जाना। अब ये एलर्जी या ख़ारिश जो है ये किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी हो सकती है, किसी फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी स्किन का इन्फेक्शन जिसके अंदर उसकी जो स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको हम डर्माटाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, अब जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो एनिमल जो है अपने रिलीफ के लिए बॉडी के ऊपर नाखून मारता है, उसको खुरचता है, ख़ारिश करता है, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी के ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाती है। और बाज़ कंडीशन में एलोपेशिया भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ ये इन्फेक्शन हो रहा है, ख़ारिश हो रही है, वहाँ से बाल उड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं।
और बॉडी जो है वो रेडनेस होना शुरू हो जाती है, रेड रेड सा कलर नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं बाज़ दफ़ा रिंग वर्म भी बन जाते हैं, जगह जगह पे फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से जिसको हम रिंग वर्म कहते हैं वो भी हो जाते हैं, वहाँ से भी बाल जो है वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, एलोपेशिया की कंडीशन आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है वॉमिटिंग एंड डायरिया। और बाज़ ऑनर को बल्कि ज़्यादातर पेट के अंदर ये एक आम कंडीशन मानी जाती है कि जहाँ तो उल्टियाँ लग जाती हैं या फिर पेचस की बीमारी लग जाती है। इसका मकसद, इसकी वजह ये होती है कि अगर आप अपने जो पेट है उसको प्रॉपरली आप फीड नहीं करते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि फैटी फूड ज़्यादा खा लेता है या इम्बैलेंस डाइट खा लेता है, तो उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा आपको प्रॉपर मैनेज फूड करना चाहिए, डाइट प्लान बनाना चाहिए। और डाइट प्लान ना बनाएंगे तो इस तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिससे उल्टियाँ भी लग सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। बाज़ कंडीशन में अगर फूड के डाइजेशन सही तरीके से ना हो तो उससे पेचस की बीमारी, डायरिया की बीमारी भी लग सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है स्टिफनेस एंड पेन। और स्टिफनेस एंड पेन में क्या होता है कि डॉग्स के जो लेग्स हैं वो प्रॉपरली सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, मसल क्या हैं अकड़ जाते हैं, और फिर डॉग को चलने फिरने में बड़ी मुश्किल पेश आती है और पेन फील होती है। अब ये जो स्टिफनेस है, ये जो उस अकड़ाव है मसल का, ये बुखार की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो जिस जगह पे बैठा हुआ है वहाँ का जो फ्लोर है, जो बेडिंग है वो ठंडी है, और बॉडी में जो बॉडी का टेम्परेचर है सर्दी की वजह से डाउन हो चुका है, उस वजह से भी मसल जो है वो अकड़ जाते हैं, उससे भी पेन फील होना शुरू हो जाती है। और जब भी डॉग चलेगा तो उसको पेन फील होगी, इस तरीके से वो सही तरीके से चल फिर नहीं पाएगा और ना ही वो बैठ पाएगा, अगर बैठ गया तो खड़ा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और पेननेस जो है उसकी चेहरे से, उसके चलने से जो है वो फील होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो यूरिनरी सिस्टम है उसका इन्फेक्शन हो जाता है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इन्फेक्शन के बाद जो यूरिन है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब जो ब्लड है ये जो ब्लैडर होता है उसमें इन्फेक्शन से भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें अंदर ज़ख़म हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक में, ब्लैडर के अंदर हो सकता है। इसके अलावा जो यूरेटर होता है उसके अंदर भी हो सकता है। तो इस तरीके से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो ब्लड है वो पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। और एक कंडीशन आती है मैक्चुरेशन, उसमें क्या होता है कि बार बार जानवरों को पेशाब आता रहता है, यूरिन आता रहता है। मतलब अगर अभी उसने यूरिनेशन किया तो हो सकता है आधे घंटे 15 मिनट के बाद वो फिर यूरिनेशन करता आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से ये होता है कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, और ये भी एक आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, न्यूट्रिटिव प्रॉब्लम है। इसमें भी आपको अगर जानवरों को एक बैलेंस डाइट आप नहीं देते हैं, प्रॉपर डाइट जो एक वेटनेरियन तजवीज़ करता है वो एडवाइस के मुताबिक आप नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसको कोई भी चीज़ किसी भी वक्त खिला देते हैं, तो उसकी डाइट प्लान्स ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसमें मोटापा आना शुरू हो जाता है। अगर आप ज़्यादा फैटी फूड भी देते हैं एनिमल को तो उससे भी ये हो सकता है उसका वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसके साथ साथ अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में देते हैं तो उससे भी कह सकते हैं कि उसका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए आपको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए। एक वेटनेरियन से उसका डाइट प्लान पूछ लेना चाहिए और उसी के मुताबिक आपको उसको फीड देनी चाहिए। इसके साथ साथ आप उस डॉग को क्या कह लेंगे, वॉक पे लेके जाएं, उसकी एक्सरसाइज करवाएं। उससे भी क्या होगा कि उसका बहुत सारा जो बॉडी के मसल का प्रॉब्लम है या ओवरवेट का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया है ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ हैं जो कि आम तौर पे डॉग्स के अंदर पाई जाती हैं, और एक पेट ओनर को इनका अक्सर सामना करना पड़ता है, और इस वजह से वो इनको बार बार एक वेटनेरियन के पास लेके जाता है इलाज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।